एलर्जीज है और जो आंखों से संबंधित समस्या वो ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस के पनपने के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे घर के अंदर जो एल्डरली लोग हैं या और भी कई लोग हैं जिनकी कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरीज होनी होती है तो वो नहीं कराते हैं। उनको लगता है कि सबको लगता है कि सर्जरीज के लिए राइट टाइम हमारा विंटर्स रहेगा और बहुत बड़ी मिथ है। हम्म। आज की तारीख में जब लेटेस्ट एडवांसमेंट्स की हम बात करें, हाइजीन की बात करें, हमारे पास मॉड्यूलर ओटीज़ हैं हम्म। जिनके अंदर एयर कंट्रोल होता है, जिसके अंदर हेपा फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, हम्म। तो इन्फेक्शन का ट्रेंड ना के बराबर है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी अभी हम नेशनल कैपिटल में यहाँ भी आप ऐसे लोग कई देखते होंगे जिनको इस तरह की कन्फ्यूजन रहती है कि अभी बारिश के सीजन में हम सर्जरी कराएं या ना कराएं। तो जैसे हमने कैटरेक्ट की बात की, आंखों से संबंधित और भी किसी भी तरह की जो सर्जरीज है वो इस मौसम में सेफ है। 100% सेफ है। ओके। बल्कि अगर मैं बात करूं लैसिक की या चश्मा उतारने के ऑपरेशन की, तो इनफैक्ट लोग गर्मियों में छुट्टियों की वजह से ज़्यादा कराते हैं। तो अभी आईज की सर्जरीज में कितनी अफोर्डेबिलिटी आ गई है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम है जिसमें इसका बेनिफिट हो? वाकई आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी निकाली है, जो ये आयुष्मान भारत की तरफ से, बिल्कुल। जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी वो एक 10 लाख रुपए की जो ट्रीटमेंट का इलाज फ्री इंश्योरेंस मिला है, जी। इंश्योरेंस मिली है। जी। उसके थ्रू बहुत पुअर लोग भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। डॉक्टर पीयूष कपूर सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू सर। सर, जैसा हम देख रहे हैं मॉनसून के अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं जो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हर एक एज ग्रुप के अंदर। तो जो एलर्जीज़ है और जो आँखों से संबंधित समस्या वो ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, अगर आप हमारे व्यूवर्स को ईजी वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ तो। आंखों की एलर्जी जनरली किसी भी मौसम के बदलाव में आती है। हम्म। जब भी सर्दी से गर्मी आएगी, गर्मी से सर्दी आएगी, जैसे हम्म। स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स होते हैं या मानसून सीजन्स हैं, हम्म। इसके अंदर ये ट्रेंड ज़्यादा हो जाते हैं। और जो थोड़ा ह्यूमिड एटमॉस्फियर होता है, ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस के पनपने के लिए सबसे अच्छा होता है। हम्म। तो एक जर्नल ट्रेंड आता है कि जब बारिशें होती है ना, तो थोड़ा सा वायरल फीवर का हम्म। एक स्प्री आता है। और कंजंक्टिवाइटिस जो एक कॉमन आई फ्लू कहा जाता है, हम्म। वो भी वायरस से ही होता है। तो उसका थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ता है, हम्म। जिससे लोगों को आई फ्लू जो कम्युनिटी बॉर्न इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को फैलता है, इसका थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ जाता है। बट आज की डेट में देखा जाए तो जैसे बहुत साल पहले होता था हम्म। कि बहुत लोगों को आई फ्लू होता था, मतलब इट यूज्ड टू बी यस। लाइक एन एपिडेमिक, कि यस। हर दूसरे बंदे की आंखें लाल दिख रही हैं। हाँ। अब आजकल के दिनों में जब लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं और पोस्ट कोविड एरा में जब इतने फ्रीक्वेंटली हम सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते हैं, तो इसका ट्रेंड काफी कम होता चला जा रहा है, काफी कम। और जो इंटेंसिटी भी हम पहले कई सालों पहले देखते थे, वो इंटेंसिटी में भी काफी फॉल आया हुआ है। ओके। और इतना ज्यादा आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस अब आजकल नहीं मिलता। दो फिर भी थोड़ी बहुत लाली, थोड़ी चुभन आती है आंखों में, जो नॉर्मल आई ड्रॉप्स के साथ हल हो जाती है। राइट, राइट। एक सर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मॉनसून के अंदर, चलिए ये तो आपने बात किया कि कंजक्टिवाइटिस बढ़ जाता है, आई फ्लू बढ़ जाता है। दूसरा, मॉनसून को देखते हुए आपने जैसे बताया कि ह्यूमिडिटी भी होती है इस तरह से एटमॉस्फेयर में, तो कई बार कई हमारे घर के अंदर जो एल्डरली लोग हैं या और भी कई लोग हैं जिनकी कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरीज होनी होती है तो वो नहीं कराते हैं। उनको लगता है कि सबको लगता है कि सर्जरीज के लिए राइट टाइम हमारा विंटर्स रहेगा और तब कराएंगे, और लोग पोस्टपोन भी करते हैं। तो वो कितना सही है? ये एक बहुत बड़ी मिथ है। हम्म। आज की तारीख में जब लेटेस्ट एडवांसमेंट्स की हम बात करें, हाइजीन की बात करें, हमारे पास मॉड्यूलर ओटीज़ हम्म। हैं जिनके अंदर एयर कंट्रोल होता है, जिसके अंदर हेपा फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, हम्म। तो इन्फेक्शन का ट्रेंड ना के बराबर है। और ओके। नॉर्मली ये सर्जरीज अगर मैं बोलूँ तो ये मौसम रिलेटेड है ही नहीं। हम्म। रादर पेशेंट को अपना कन्वीनियंस देखना चाहिए और ये देखना चाहिए हम्म। कि अपनी बीमारी को ज़्यादा पनपने ना दे। जितनी वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जितना वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है कैटरैक्ट, हम्म। तो उतनी उसके लिए सर्जरी
कम्बरसम हो जाती है। ओके। कई बार हम ये सब बातें सोचते हुए उसको डिले करते हैं, हुँ, बट डिले करना ठीक नहीं है। हुँ, और कोई बरसात हो, कोई हुँ, गर्मी हो, कोई हुँ, सर्दी हो, हुँ। इनका हमारी सर्जरी से अब कोई लेन-देन नहीं रह गया। हम अच्छा। आज भी वो 10 साल पुराने या 20 साल पुराने युगों की हुँ, धारणाओं में हुँ। जी रहे हैं, जहाँ पर हम उन पुरानी बातों को पुरानी अपने मन में याद करके हाँ, एक बहाना सा बना देते हैं कि कि चलो अभी बरसात है, अभी इस गर्मी है, इस सर्दी का इंतज़ार करेंगे, और कभी बहुत सर्दी आ जाती है तो भी हम उसको डिले करते हैं। हाँ, हाँ। वो गलत है। अच्छा, तो अगर कोई किसी का सर्जरी जिसने अभी प्लान किया हुआ है कि मैं उसको विंटर्स में कराऊँगा या कभी कराऊँगा, किसी भी रीज़न की वजह से, अभी या तो गर्मियों की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से वो नहीं करा रहा, तो क्या रिज़ल्ट में कोई वेरिएशन हो गया या उसको बिल्कुल, रिकवरी में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा। आज की तारीख में तो सर्जरीज़ इतनी, आई सर्जरीज़ इतनी कॉमन हो गई हैं और हुँ, इतना यू कैन से फूल प्रूफ हो गई हैं हुँ। कि इसके अंदर ये है कि आपने आज कराई और अगले दिन चाहे आप बारिश का आनंद ले लें और बारिश के पानी में नहा भी लें, अच्छा। तो भी आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ओह! अब जैसे हुँ, अभी कल ही मैं हुँ, अपने ओटी में घुस ही रहा था, हुँ, तो एक लेडी ने मुझे बोला कि मैंने खून पतला करने की दवाई बंद नहीं करी हुँ, और मैं अपना ऑपरेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने उनको बल्कि ये नॉलेज दी कि हुँ, हम पुराने ज़माने में पहले ये खून पतला करने की दवाइयाँ बंद करते थे। इन सब से आपके कार्डियक स्टेटस के ऊपर आपको असर पड़ता था। हुँ, आप जब दवाई बंद करते हो तो आपका खून और गाढ़ा होगा, आपके हुँ, बॉडी के इक्विलिब्रियम में अप डाउन होगा। हुँ, पर अब वो टाइम चला गया है। हुँ, अब हम इवन खून पतला करने की दवाइयाँ भी पेशेंट की बंद नहीं कराते हुँ, और चाहते हैं कि पेशेंट जिस इक्विलिब्रियम में हुँ, या जिस कंफर्ट ज़ोन में रह रहा है, हुँ, हम उसमें बिल्कुल छेड़खानी करे बिना ही हुँ, अपनी साफ-सफाई से उसको ऑपरेशन करके, हुँ, उसको विजुअली रिहैबिलिटेट करके अगले ही दिन हुँ। उसको एक नया जीवन या नई रोशनी देना चाहते हैं। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी सर्जरी जिसका भी अभी प्लान जो लोग कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ ऐसी सावधानियाँ स्पेसिफिकली मॉनसून के अंदर कुछ एक्स्ट्रा उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? नथिंग एट ऑल, ऐसी नथिंग। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं। जो वो सर्दियों में करते हैं वही उन्होंने मॉनसून में करना है या वही उन्होंने गर्मियों में करना है। हुँ, आज की तारीख में हर घर के अंदर बिजली है, हुँ, हर घर के अंदर एसी, पंखे, कूलर लगे हुए हैं। हुँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। हुँ, और अब ये सर्जरी इतनी फूल प्रूफ होती है कि आपने एक दिन ऑपरेशन कराया, हुँ, अगले दिन आपकी आंख में कोई बारिश का पानी या आपकी आंख में एक आध बूंद पसीने की चली भी जाए, हुँ, तो इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। वो आपकी किसी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी नहीं, हुँ। आपको कोई इन्फेक्शन से प्रोन नहीं करेगी, आप उतने ही कंफर्टेबल हैं जैसे आप विंटर्स में थे। राइट सर। सेम सर, अगर हम लेसिक्स की भी बात करें, इनफैक्ट जैसा अभी मिथ को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गांव वाले लोगों को या जो सेमी अर्बन एरियाज है वहां पर इस तरह के मिथ हैं। इनफैक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी, अभी हम नेशनल कैपिटल में, यहाँ भी आप ऐसे लोग कई देखते होंगे जिनको इस तरह की कंफ्यूजन रहती है कि अभी बारिश के सीजन में हम सर्जरी कराएं या ना कराएं। तो जैसे हमने कैटरेक्ट की बात की, आंखों से संबंधित और भी किसी भी तरह की जो सर्जरीज है वो इस मौसम में सेफ है? 100% सेफ है। ओके। बल्कि अगर मैं बात करूं लैसिक की या चश्मा जी। उतारने के ऑपरेशन की, तो इनफैक्ट लोग गर्मियों में छुट्टियों की वजह से ज़्यादा कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सर्दियों का इंतज़ार करते हाँ, हैं, जी। बिकॉज़ आज आपने ऑपरेशन कराया, अगले दिन आप बिल्कुल फिट होंगे, आप गाड़ी चलाकर भी आ सकते हैं और आप सब काम अपना नॉर्मल कर सकते हैं। ओके। मेन इसमें कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे आपका इम्यून सिस्टम, इन सब का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, और मैं बोलूँगा जब आप हेल्दी फील करें, जब आप कंफर्टेबल फील करें, हुँ, जब आपके लॉजिस्टिक्स मतलब घर गृहस्थी में आपके बच्चे फ्री हैं, हुँ। आपके बच्चों के पोतों-पोतियों के कोई एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे, आप कंफर्टेबल हैं, आपके लिए वही समय ठीक है, आप अपना प्लान करें और सर्जरी कराएँ। राइट। और जनरली ये तो वॉक इन वॉक आउट सर्जरी है। बहुत तो मेरे पेशेंट हुँ, अपने घरवालों को भी नहीं बताते कि आज हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, आए, सर्जरी कराई और अगले दिन अपना वो फिट हैं। और कई बार उनके करते हैं। ये भी होता है कि हस्बैंड की वाइफ वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता कि मैंने सर्जरी कराई है, और वो अपना नॉर्मली काम करके अपना बैठा होता है और वाइफ के लिए हैरानगी होती है हुँ, कि हुँ। क्या आपने ऑपरेशन भी करा लिया। अच्छा, ऐसा होता है। नहीं, तो इसमें कोई अटेंडेंट वगैरह ज़रूरी होता है नहीं, कोई? जनरली हम अच्छा, कहते हैं कि कि एक एक अटेंडेंट। अटेंडेंट होना चाहिए। जी, जी। अभी मेरे एक पेशेंट थे जो सिर्फ अपने फ्रेंड को लेकर आए और उनकी खास शर्त थी कि मेरी बीवी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ऑपरेशन कराया है। अच्छा। और कुदरत से वो डॉक्टर ही हैं हाँ, हाँ, और हाँ। वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके पेशेंट्स को पता
चले हाँ, तो उन्होंने ऑपरेशन करा के अगले दिन अपनी नॉर्मल क्लिनिक अटेंड करी, शाम को क्लिनिक बंद करके मुझे दिखाने आए हाँ। और कहते यार मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना सब काम कर रहा हूँ। वेरी गुड सर। एक चीज सर और जानना चाहूंगा, खास तौर पे अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, तो लोगों को लगता है कि जो बड़े हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी आईज हॉस्पिटल है, उनके अंदर इलाज महंगाई होगा। तो अभी आईज की सर्जरीज में कितनी अफोर्डेबिलिटी आ गई है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम है जिसमें इसका बेनिफिट हो? वाकई ही आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जी। आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी निकाली है जो ये आयुष्मान भारत की तरफ से, बिल्कुल। जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी वो एक सर, 10 लाख रुपए की जो ट्रीटमेंट का इलाज फ्री इंश्योरेंस मिला में। है, जी। इंश्योरेंस मिली है, जी। उसके थ्रू बहुत पुअर लोग भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। हम्म। एंड विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज एंड बेस्ट ऑफ द सिनेरियोज हम्म। उनको सारा इलाज मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हम्म। और हम भी दिल खोल के उनकी मदद करना चाहते हैं, जी। खुशी खुशी उनकी मदद करना चाहते हैं कि ये एक सरकार की तरफ से अगर एक इनिशिएटिव है तो कुदरती हर इंसान का या हर एक अच्छे इंडियन सिटीजन का भी ये फर्ज बनता है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। यस यस। अगर हम कुछ उनके लिए कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आयुष्मान भारत में हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता या हमारी कॉस्ट भी कई बार पूरी नहीं होती, बट हम फिर भी ये मानकर चलते हैं कि चलो अगर किसी का भला हम इसके थ्रू कर सकते हैं, कुछ सरकार हमारी मदद कर रही है और कुछ हमारा भी सोसाइटी को देने का फर्ज बनता है। इसके थ्रू अगर हम गरीबों का और किसी जरूरतमंद का इलाज कर सकते हैं जिसको टाइमली उपचार मिल सके, इससे बड़ी मेरे ख्याल से खुशी किसी को नहीं मिल नहीं सकती। बिल्कुल। Thanks to the BJP government who have implemented this Ayushman Bharat, and there are n number of patients in my hospital who are coming daily with these cards and utilizing the facility of Ayushman Bharat, and we are almost catering to all sorts of patient at our hospital. चलिए सर, ये तो बिल्कुल एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और अब दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड जिस तरह से रोल आउट हो गया है, तो लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और आपने बताया कि इस तरह की एडवांस सर्जरीज भी उसके अंदर पॉसिबल है, आपके हॉस्पिटल के अंदर भी। एक चीज़ और सर, अभी जो ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन बनी रहती है इस चीज़ को लेकर, कि जो आंखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास जैसे कई बार काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटली ऑनलाइन का समय, और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिख जाते हैं उनको। तो उनको कोई भी आई हॉस्पिटल या अपनी सर्जरीज का चुनाव करने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में, क्योंकि आपके पास भी काफी पेशेंट आते होंगे, और कई बार तो आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनका ट्रीटमेंट किसी वजह से ठीक नहीं हुआ, और फिर वो आपके पास पहुंचते होंगे। तो हमारे यूथ को, या फिर हमारी जो एल्डरली है, सीनियर सिटीजन, जिनको इस बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो उनको क्या गाइड देंगे कि कुछ बातों का ऐसा ध्यान रखें अपने हॉस्पिटल का चुनाव करते समय? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन और मेरे दिल का सवाल है ये। जी जी। मैं ये आपसे कहूंगा समीर जी कि ये एक दो धारी तलवार है। जो डिजिटल वर्ड है या जो वर्चुअल वर्ड है, इसमें जो दिखता है कई बार वो असलियत में नहीं, होता नहीं। एग्जैक्ट। और ये चीज एक बड़ी कॉमन है। मैं एग्जांपल ये दूंगा, बहुत साल पहले मैं एक होटल का फोटो देखकर मसूरी गया, और जब मैं वो फोटो देखकर वहां पहुंचा तो मुझे लग रहा था कि जो फोटो में कमरे हैं वैसे ही मिलेंगे, बट जब मैं अंदर घुसा तो कमरे बिल्कुल ही अलग थे और होटल भी बिल्कुल अलग था। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई वर्चुअल वर्ल्ड कई बार मिसलीडिंग भी हो सकता है। यस यस यस। बट मैं ये कहूंगा हमारे यूथ या हमारे आज की युवा युग जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है और अपनी कॉमन सेंस का साथ इस्तेमाल जरूर करती है। ये गाइडिंग फोर्स है, आपको बताया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, एक्स कॉन्टूरा विजन है, वेवलाइट प्लस है, सिल्क है, स्माइल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। पर आपको पहले ये समझना है क्या वो टेक्नोलॉजी वाकई उस सेंटर पे उपलब्ध है। और ये चीज आप नेट से इधर से देख सकते हैं कि जैसे आज आपने देखा वेव लाइट प्लस टेक्नोलॉजी, तो वेव लाइट प्लस टेक्नोलॉजी एल्कॉन कंपनी के थ्रू आई है। और एल्कॉन की वेबसाइट पे जाकर आप देखिए क्या इस हॉस्पिटल में वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है या नहीं है। एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क द ओनर ऑल्सो कि काइंडली शो मी द मशीन, एंड एक बार मुझे एंडोर्स कर कर ये दिखाइए क्या मैं जो पूछ रहा हूं आपसे आप मुझे वही दे
दे रहे हैं या वही मेरे को डिलीवर हो रहा है या वही आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। अगर आप इन सब चीजों का इत्तेयात रखते हैं तो आई थिंक आप धोखा नहीं खाएंगे और आप सही तरीके से, आप सही मायने में एग्जैक्ट जो आप डिजर्व करते हैं या जो आप समझते हैं आपके लिए बेस्ट है, आप वो ही पाएंगे। राइट, नहीं बिल्कुल सर, मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें कि जैसे उसको कोई एक टेक्नोलॉजी चाहिए, आपने एग्जांपल दिया कि वेव लाइट प्लस। जी। जैसे आपने बोला वेवलाइट प्लस, आज हम्म की डेट में वेवलाइट प्लस एक टेक्नोलॉजी है जिसको इनोवाइज भी कहते हैं, हम्म जो आपको देती है विजन सुप्रा नॉर्मल। हम्म जब हम बात करें सुप्रा नॉर्मल तो इसमें पेशेंट की जो नजर है वो अगले ही दिन 6/6 से भी ज्यादा 6/4 या 6/5 तक हो जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वन ऑफ द जी टेक्नोलॉजीज, जी। दिस इज एआई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, और हम्म ये एल्कॉन कंपनी है जो एक हम्म इंटरनेशनली एक्लेम्ड, उसके थ्रू है। हम्म आपको अगर है कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ उपलब्ध है, तो हम्म आप जब अगर एल्कॉन की वेबसाइट पे जाएंगे और आप उसमें इनोवाइस के लिए देखेंगे हम्म तो आपको ये मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हम्म विच गिव्स यू एन ऑथेंटिसिटी दैट यू आर रीचिंग द राइट थिंग। हम्म एंड सेकेंडली, आप ऑफ कोर्स हम्म यू कैन रिकॉग्नाइज, आप डिजिटली देखते हैं कि ओके ये मशीन ऐसी दिखती है, ये ऐसी ही होनी चाहिए, ये इस कंपनी की है। हम्म, तो आप वही चीज, जैसे आप एक सामान अच्छा खरीदने देख रहे जाते हो, हैं ओके। तो आप वहां जाकर एंडोर्स कर सकते हैं कि क्या हम्म यही चीज वहां पर है, हम्म। क्या इसी चीज का मेरे लिए इस्तेमाल अच्छा, हो रहा पेशेंट है। पूछ सकता है और पूछ देख भी सकता है सकता और है। देख भी सकता है, अच्छा। और पहले अपनी पूरी तसल्ली करके तब वो आगे बढ़ता है। राइट राइट। और इसमें सर जैसे कई बार पेशेंट्स को दो तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें फिर वो कैसे चूज करे, या डॉक्टर ने जो बताया या उनके काउंसलर ने? आई थिंक यू शुड गो विद द डॉक्टर्स वर्ड, बिकॉज आपका डॉक्टर आपको बेस्ट सजेस्ट कर सकता है कि हम्म क्या हम्म आपकी आंख के लिए बेहतर है। हम्म क्योंकि कई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, बट व्हाट विल सूट यू द बेस्ट, हम्म व्हाट फिट्स यू द बेस्ट इज द मेन क्वेश्चन। राइट। सो उस मामले में आपका जो डॉक्टर है वही आपको बेस्ट गाइड कर सकता है। हम्म और कई बार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी आता है कि एक ने कुछ सजेस्ट किया, दूसरे ने कुछ और सजेस्ट किया, तो जो पेशेंट को कई बार कंफ्यूजन होता है। एंड इट वुड ऑलवेज बी गुड कि यू सीक मोर ओपिनियंस, यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बेटर। आपने एक से दूसरे से बात करी, दूसरे से तीसरे का भी ओपिनियन लिया, हम्म एंड यू कैन मेक योर अप योर माइंड एंड देन गो अहेड विद इट। right। ठीक है। हमारे सर अगर बात करें व्यूवर्स, तो काफ़ी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, यूथ हैं। तो कई बार वो डिजिटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स पहुंचते होंगे, यूथ। तो स्पेसिफिकली वो आपको ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं, वो टेक्नोलॉजी करानी होगी, तो उसमें आप कैसे बताएंगे कि भाई वो सबके लिए सब टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बड़ा एग्जैक्टली सब्जेक्टिव सा है, तो ये इसको थोड़ा। जी ये बहुत होता है कि वो जी। कहते हैं कि जी जैसे हमें पर्टिकुलरली, आपने जैसे मैं अभी इनोवाइस की बात कर रहा था, वेव लाइट प्लस, हम्म बट हो सकता है कि वो आपकी आंख के लिए सूटेड ही ना हो। हम्म 2 दिन पहले मेरे पास एक कपल आया था जो इसी टेक्नोलॉजी के लिए पूछ रहा था, बट हस्बैंड की आईज उसके लिए सूटेड नहीं थी। तो हम्म मैंने उनको मना करा कि आपके लिए ये प्रोसीजर सूटेड नहीं है, हम्म आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बट एट द सेम टाइम वाइफ वॉज सूटेबल, तो मैंने उनको बताया कि भाई आपके लिए वो सूटेबल है। तो हम्म आप इस जिद पर ना रहें कि हम्म शायद जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है। हम्म आई एम वेरी श्योर कि आपका डॉक्टर आपके लिए गलत नहीं चाहेगा, हम्म वो आपको सही गाइड करेगा और आपको बेहतर से बेहतर एडवाइस ही देगा। और आप उसके कहे के हिसाब से हम्म आपके लिए बेस्ट क्या है, आप उसी में ही जाएं। राइट। बिल्कुल सर। एक सर, अभी जैसे हम आई केयर को लेकर थोड़ा सा चल रहे थे, तो कुछ और हम आपसे टिप्स जानना चाहेंगे कि स्क्रीन टाइम आजकल सभी एज ग्रुप में बढ़ गया है सबका। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से थोड़ा सा आंखों में इरिटेशन, ड्राई आईज, ये सब काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसको कैसे, क्योंकि हम स्क्रीन को तो नहीं हटा सकते, पर हमारा स्क्रीन टाइम, हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, बट साथ के साथ आईज को भी कैसे हम ध्यान रखें ताकि ड्राई आईज से एटलीस्ट। डिजिटल आई स्ट्रेन आजकल सबसे ज्यादा हम्म अफेक्ट कर रहा है लोगों को, जिससे आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, भारीपन लगना, आंखों में चुभन, रड़कन होनी, ऐसी हम्म फीलिंग्स आती हैं। हम्म उसके लिए एक तो जहां आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा ह्यूमिड रखें। हम्म जैसे एसी ज्यादा चल रहा होता है तो हवा ड्राई हो जाती है, बट साथ में एक ह्यूमिडिफायर भी चाहे आप चला लें, जिससे थोड़ी हवा में नमी बनी रहे हम्म और आपको ड्राइनेस ना फील हो।
हम्म, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग रखें, अपने आप अपनी पलकों को जब बार बार जो झपकें। अच्छा। और आपका जो खाली टाइम हो, जैसे आप फ्री हैं, अब हम्म, आप काम करके थक गए हैं, हम्म, तो वो समय आपके मोबाइल में ना इन्वॉल्व हो जाए। हम्म, उस समय आप अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दें, हम्म, आंख बंद करके थोड़ी देर लेटें, हम्म, या आप दूर किसी चीज को देखें। इसके हम्म, लिए हम कॉमनली कहते हैं हम्म, 20-20-20 रूल होता है। हम्म, 20 मिनट आपने काम किया, हम्म, 20 सेकंड का आपकी आंखें रेस्ट डिजर्व करती हैं, हम्म, और उन 20 सेकंड के लिए कुछ 20 फुट दूर हम्म, किसी चीज को फोकस करें। हम्म, बहुत पास के एटमॉस्फेयर में हर वक्त ना लिमिटेड रहें, हम्म, जिससे आपकी आंखों को थोड़ा रेस्ट मिले। राइट। आपके एकोमोडेशन एकोमोडेशन होती है हमारे आई मसल्स, हम्म, जो लगातार नजदीक के लिए फोकस करते हैं, उनको रेस्ट मिले, जिससे हम दूर किसी चीज को देखते हैं तो वो एकोमोडेशन रिलैक्स होती है हम्म, और आईज को कंफर्ट मिलता है। ओके। फ्रीक्वेंटली आई ड्रॉप्स आते हैं हम्म, जैसे आंखों को लुब्रिकेट करने के लिए, उनका रेगुलर यूज करें। हम्म, दिन में 2-3 बार, जैसे हर 2-2.5 घंटे पे आपने एक बार ड्रॉप डाला, हम्म, तो उससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील। गुलाब जल डालना। गुलाब जल भी ठीक है, बट ओके। गुलाब जल हाइजीनिक होना चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर कंटामिनेशन हो और वो आपको खराब करे। हम्म, बट उसके ऐसे बेहतर मैं बेहतर। बोलूंगा जो मेडिकेटेड लुब्रिकेटेड आई ड्रॉप्स आते हैं, हम्म, वो आपके लिए ज्यादा सूदिंग और अच्छे रहेंगे, हम्म, और आपको अच्छे हाइजीनिकली आपको लुब्रिकेटेड रखेंगे lubricated, आपकी आईज को, और आपको ये नमी की कमी या हम्म, आपको किरकिरापन ये सब फील नहीं होने देंगे। राइट सर। और कुछ हमारी हैबिट्स इस तरह की होती है, जैसे अगर मैं बुक रीड कर रहा हूँ तो बहुत ऐसे नज़दीक से, या मैं स्क्रीन भी जैसे कई बार कोई यूज़ करते हैं तो वो इस तरह से यूज़ करते हैं, या रात को सोते हुए ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसा है कि हम कितनी दूर से या कैसे स्क्रीन। जितना जितना हम स्क्रीन को पास लाएंगे, हम्म, उतनी हमारी अकोमोडेशन ज्यादा यूज होगी, उतनी ज्यादा हमें थकान होएगी। तो हम्म, हमें अपनी कोई भी रीडिंग की चीज को, जितना एक हाथ की लंबाई है, हम्म, जितनी एक आर्म्स लेंथ है, उतनी दूरी पे रखना चाहिए, अच्छा। और बहुत पास नहीं लाना चाहिए। ओके। ज्यादा पास करने से हमारी आंखें जल्दी थकती हैं, तो हम्म, इसलिए दूर रखने की हैबिट रखें। हम्म, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। राइट। आईज में कई बार जैसे हमें ईचिंग फील होती है, तो उसको रब करना ज्यादा ठीक है या किसी टिश्यू पेपर से यूज। Normally, I would always suggest use a clean tissue paper, use some cold compresses, जैसे आइस पैक लगा लिए। हम्म, आपने थोड़ा सा जेंटली सब साफ हाथ से अपने आंखों को टच कर सकते हैं, हम्म, बट गंदे हाथ लगाने से आपको इन्फेक्शन या स्टाई होने के चांसेस होते हैं। हम्म, डोंट रब योर आई, यूज अ कर्चिफ हम्म, और हैंकरचीफ और handkerchief। some tissue paper to actually give an interface between your eyes and your hand, so that will be more hygienic. ओके। एक कई बार हम लोगों को लगता है कि जैसे घर पहुंचे तो आईज को वॉश करने की आदत होती है और वो पानी आंखों पे मारते हैं, तो वो कितना सही है। देखिए, पानी मारना गलत नहीं है, बट हम्म, पानी हाइजीनिक होना चाहिए। हमारे नलकों में पानी जनरली इतना साफ नहीं होता, हम्म, या हम कई बार घर पे बोरिंग का पानी यूज करते हैं, तो वो हमारी आंखों में एलर्जी हम्म, या और इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। हम्म, तो इसमें हमें साफ पानी का एक तो इस्तेमाल करें, आरओ वाटर हो, हम्म, बट बहुत एक्सेस छींटे मारना भी अच्छी बात नहीं है। हम्म, कई लोग तो इतनी जोर जोर से मारते हैं कि कई बार आते हैं कि उनकी आंखों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ओके। हेमरेजेस भी आ जाती हैं, तो अच्छा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राइट। अ जेंटल क्लीनिंग विद योर आईज क्लोज्ड ऑल्सो, आंख बंद करके बस ऊपर से थोड़ा पानी लगाकर साफ कर लें, वो भी अच्छा। आपके लिए काफी है। वो ज्यादा जैसे भारत में हम देख रहे हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन या और अदर लाइफस्टाइल डिजीज है, उनको अपनी आईज की केयर कैसे करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है अपनी बेसिक डिजीज़ को कंट्रोल करना, अपनी डायबिटीज़ को, अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल नियंत्रण रखना। हम्म, शुगर वाले पेशेंट्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना HbA1c जो है, हम्म, वो आपका कभी भी 6.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम्म, और 7 जो है आपके लिए एक अपर लिमिट होनी चाहिए, कि उसके बियॉन्ड तो जाएगा ही नहीं कभी भी। हम्म, अगर आप ज़्यादा कंट्रोल अच्छा रखते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ये मॉर्बिडिटीज़ कभी तंग नहीं करेंगी, हम्म, आपकी आंखें अच्छी बनी रहेंगी, हम्म, और आपकी नज़र हमेशा अच्छी रहेगी। लॉन्गिविटी में ये स्टडीज ने शो किया है कि जितना अच्छा आपका डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, हम्म, उतनी ही आपकी आंखों में कम चांसेस हैं ये प्रॉब्लम्स के आने के। राइट सर। लास्ट में एक हमारा सवाल रहेगा, आंखों को हेल्दी रखने के लिए, और आंखें जैसे आजकल हम देखते हैं क्योंकि डिजिटल स्ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा टायरिंग लगती है, तो उसको थोड़ा उस तरह से हम आईज की शाइनिंग भी बरकरार रख पाएं, उसके लिए आप कुछ अपने फाइनली टिप्स हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें।
हेल्दी डाइट रखें, हम्म, डिजिटल स्ट्रेन कम रखें, हम्म, अपनी आँख को नेचर से जोड़े रखें, हम्म, सुबह उठकर खुली हवा में जाएं, हम्म, हरी घास पे सैर करें, थोड़ा एनवायरनमेंट को दूर तक देखें। जैसे कि लगातार कमरों में बंद रहकर एक्सरसाइज करना, हम जिम करते हैं तब भी कमरों में बंद रहते हैं, हम्म, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। नेचुरल चीज़ों का सेवन करना, हरी हम्म, सब्जियां ज़्यादा खाना, हम्म, अपनी डाइट पे नियंत्रण रखना, हम्म, कुछ जंक फूड वगैरह ज़्यादा बच्चों को ना लेना, हम्म, और लगातार सारा दिन मोबाइलों पे ना जमे रहना, हम्म। यही मेन मुद्दा है जिस पे हम अपना मतलब ध्यान दें। स्ट्रेस और नींद का भी आंखों पर असर होता पास है? होता है, ऑफ होता है, कोर्स। अच्छा होता है। स्ट्रेस तो हर चीज के लिए तंग करती है। हम्म, स्ट्रेस हमारी एजिंग बढ़ाती है, स्ट्रेस हमारी आंखों को भी खराब करती है। हम्म, और एक तो बीमारी होती है जिसको CSR कहते हैं, जिसके अंदर जो होती ही स्ट्रेस रिलेटेड है, कि हम कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी, जो टेंशन ज्यादा लेते हैं उनमें ज्यादा होती है। ओके, तो जितना हम नेचर से जुड़े रहें, जितना हम कूल कंपोज रहें, जितना हम अपनी जिंदगी में अपना नियंत्रण रखें, बैलेंस रखें। बैलेंस हम्म। रखें, और अपनी स्लीप एडिक्वेट रखें, उतना ही हमारी आंखें भी हेल्दी रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का जो पॉडकास्ट था काफी इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक्स अ लॉट।